जब पांडव वनवास काट रहे थे तब एक दिन वे बहुत थक गए और उन्हें अत्यधिक प्यास लगने लगी। सहदेव पानी की खोज में निकले और एक जलाशय झील पर पहुंचे। जैसे ही वे पानी पीने लगे, एक अदृश्य यक्ष रहस्यमयी दिव्य शक्ति ने उन्हें चेतावनी दी। हे राजकुमार, यह जल तभी पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे, अन्यथा तुम मृत्युदंड के भागी बनोगे। सहदेव ने इस चेतावनी को अनसुना कर पानी पी लिया और तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। इसी प्रकार अर्जुन और भीम भी एक एक करके वहां पहुंचे, चेतावनी को नजरअंदाज किया, पानी पिया और मूर्छित होकर गिर गए। अंत में जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को खोजते हुए वहां पहुंचे और उन्हें मृत प्राय अवस्था में देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए। तभी उन्हें यक्ष का संदेश मिला। युधिष्ठिर ने जल पीने से पहले यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने की सहमति जताई। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई गूढ़ प्रश्न पूछे। यक्ष का पहला प्रश्न था, संसार में सबसे तेज क्या है? युधिष्ठिर, मन सबसे तेज है। यक्ष का दूसरा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर, धर्म, सत्य और न्याय मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। यक्ष का तीसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी जीवित मनुष्य हमेशा यही सोचते हैं कि वे अमर हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं। यक्ष का चौथा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? युधिष्ठिर, अहिंसा, किसी को कष्ट न देना सबसे बड़ा धर्म है। यक्ष का पांचवा प्रश्न, सबसे बड़ा सुख क्या है? युधिष्ठिर, संतोष सबसे बड़ा सुख है। यक्ष का छठा प्रश्न, सबसे बड़ा दान क्या है? युधिष्ठिर, अन्नदान, भोजन दान सबसे बड़ा दान है। यक्ष का सातवां प्रश्न, सबसे महान योद्धा कौन है? युधिष्ठिर, जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वही सबसे महान योद्धा है। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने उन्हें वरदान दिया कि वे अपने किसी एक भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने का अनुरोध किया। यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारे पास भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली भाई हैं, फिर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हमारे पिता की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र हूं और मैं चाहता हूं कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे ताकि धर्म की रक्षा हो सके। यक्ष उनके न्यायप्रिय स्वभाव और निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। अंत में यक्ष ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह स्वयं यमराज थे जो युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अपने वनवास के शेष दिनों में बिना किसी कष्ट के रहेंगे और भविष्य में धर्मराज युधिष्ठिर महान राजा बनेंगे।